आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे धरती पर क्या होगा, अर्थात कौन सा रूप रहेगा कलयुग का। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मानना अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और आप जान ही रहे हैं लास्ट में जो आएगा वो होगा कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलयुग अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा और क्या क्या घटेगा, ये सारी चीज़ों का विस्तृत से जानकारी मैं उमेश आज आपके पद तक पहुंचाऊंगा। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी दबा ले, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और आप जान सके। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं सतयुग। सतयुग का मतलब एक ऐसा युग जहाँ पर कोई भी पाप नहीं और 100% बिल्कुल सत्य और पुण्य के आधार पर लोग रहते थे, और यह युग राजा हरिश्चंद्र के युगों को जोड़कर देखा गया है। दूसरा जानते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट तक बताई गई है, और इस युग में पाप 5% से लेकर 25% तक का मापा गया है। साथ ही साथ 75% उस समय भी लोग बिल्कुल पुण्य की चीज़ों से जुड़े हुए रहते थे। इसके बाद का जो युग आता है वो आता है द्वापर। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही होंगे, यह बिल्कुल जाना जाता है कि इस समय आदमी तकरीबन 11 फीट का माना गया है, और इस समय 50% ऐसे लोग थे जो पुण्य करते थे और 50% ऐसे लोग थे जो पाप को किया करते थे। अर्थात यह युग आधे मनुष्य पापी थे इस युग में और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। अभी जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, इस युग का नाम है कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। धर्म बिल्कुल पंगु हो गया और मनुष्य की औसतन ऊंचाई 5 फीट 5 इंच मानी गई है। इस युग में 75% तक लोग पाप करेंगे और 25% तक लोग पुण्य को करेंगे। कलयुग का वर्णन कृष्ण की नज़र में अनेक विस्तृत ढंग से बताया गया है, और यह मानकर आपको समझना यह बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में किस तरह का युग होगा और क्या होगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेंगे कि इन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया से लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे और उसका कोई सिस्टम नहीं रहेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, और पड़ोस में कोई भूखा रहेगा तो उसे पेट तक नहीं भरेंगे। कलयुग में मानव का स्तर बिल्कुल निचले पायदान पर हो जाएगा। कलयुग का वर्णन पुराणों में इस तरीके से किया गया है कि कोई व्यक्ति संगठित नहीं होगा, सब पाप करने में लगे हुए रहेंगे, झूठ का बोलबाला होगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों अवंती, अधीर, सूर, अवुध और बानव देश के ब्राह्मण काल संस्कार शून्य हो जाएंगे। अब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति के अंदर कोई आचार विचार नहीं होगा। लूट खसोट बढ़ जाएगा, प्रजा का खून लोग चूसेंगे, लोग एक दूसरे को शोषण और शासन करने की प्रवृत्ति से यहाँ पर आएंगे और रहेंगे। भविष्य स्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुर्वुष्ट हो जाएगा और वह किसी की मदद नहीं करेगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य के वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड आ जाएगा। स्त्रियों को अपने पैसों पर बहुत घमंड और अपने रूप पर बहुत ज़्यादा घमंड होगा। जब राशि अधिक से अधिक घर को बनाने में लोग खत्म कर देंगे और दान पुण्य के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। कलयुग का प्रजा बाढ़ और सूखे से हमेशा ग्रसित रहेगा, हमेशा ऊपर की ओर देखेगा कि कब बारिश होगी, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं होगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेद के बहुत बड़े ज्ञाता बन जाएंगे। गृहस्थ पुरुष ना हो तो हवन करेंगे और ना ही वह किसी प्रकार का अच्छा दान पुण्य करेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही एक दूसरे का ऋण हड़प लेंगे, कोई विधि विधान नहीं रहेगा। कलयुग के अंत में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा होगी, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। दोस्तों, आपको ये बताते चलता हूँ, अभी जो स्थिति है यह कलयुग का ही है, जिससे हम और आप सभी पीड़ित हैं। कोरोना, मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाएगी, 16 वर्ष में लोग पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही वो मृत्यु को पालेंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के
अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलियुग बढ़ता चला जाएगा और मुश्किल से अधिक लोगों की आयु 20 से 30 वर्ष बताई गई है। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी जब अन्न नहीं होगा, हर व्यक्ति मांस मछली ही खाएगा। बड़े बड़े जीव जंतु छोटे आकार में हो जाएंगे, यहाँ तक कि हर व्यक्ति को मांस मछली पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। गाय तो देखना ही बंद हो जाएगा और गाय भी बकरी जैसा दिखने लगेगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की हो जाएगी और पति का कोई आज्ञा नहीं मानेगी। केवल जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्री होगा। पिता पुत्र की हत्या करने लगा और पुत्र पिता की हत्या करने लगेगा। यह एक ऐसा युग आएगा जहां कोई किसी की बात नहीं मानेगा। अंत में इस घोर कलयुग से अगर बचने का एकमात्र तरीका है तो व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना होगा। अगर आपको यह लगता है कि जानकारी हम सभी तक पहुंचना चाहिए तो कृपया करके अधिक से अधिक इस बताए गए जानकारी पर अपना कमेंट्स करके जानकारी को साझा करने की कोशिश करें। साथ ही साथ शेयर जरूर करें ताकि जान सके कि किस प्रकार आने वाले समय में कलयुग होगा। और आपका हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताएं कि इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। मैं उमेश कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो के माध्यम से और भी बेहतर से बेहतर आपको जानकारी पहुंचाऊं।